आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आज का जो विषय है, एक साधक के द्वारा प्रश्न किया गया है और ऐसे प्रश्न बहुत सारे साधकों के द्वारा हम तक पहुंचता है। हमें लगा कि इस प्रश्न पर हमें थोड़ा सा चर्चा करना चाहिए। हो सकता है ये प्रश्न आपका भी हो, तो इसलिए मैं चाहूंगी कि जो भी मित्र हमें सुन रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप समझ पाए और आपके भी प्रश्नों का आंसर मिल सके। तो जैसा कि उन्होंने पूछा है, प्रणाम गुरु माँ मैया, एक सप्ताह से रात्रि 2 बजे अपने आप जग जाते हैं और ध्यान करने का मन होता है, लेकिन करता नहीं हूँ। ध्यान में होकर फिर से सो जाता हूँ। उनका यही प्रश्न है कि एक सप्ताह से 2 बजे अपने आप जग जाता हूँ और भीतर से आवाज आती है कि ध्यान करो, लेकिन करता नहीं, फिर से ध्यान में होकर सो जाता हूँ। यानी ध्यान अवस्था में ही फिर से सो जाता हूँ। ऐसे बहुत सारे साधकों के साथ घटित होता है, क्योंकि बहुत सारे साधकों से हमारी बात होती है, तो बहुत सारे साधकों का ये प्रश्न रहा है। तो हमें लगा कि इस विषय पर हमें चर्चा करनी चाहिए, ताकि हो सकता है कि आपका भी ये प्रश्न अगर हो तो आपको आंसर मिल सके। 2 से 2:30, 3, 3:30 का ये जो समय होता है, ये साधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। साधक के लिए ये समय महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई साधक इस समय का ध्यान के लिए उपयोग करता है, तो बहुत ही सहजता से वो ध्यान में गति कर पाता है। और जैसा कि उन्होंने कहा, और मेरे साथ तो निरंतर ऐसे होते रहता है, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ। तो 2 से 2:30, 3, 3:30 का जो समय होता है, उस समय पूरी दुनिया सोई होती है, सारे प्राणी सोए होते हैं, लेकिन एक साधक जो ध्यानी है वही जगता है, जिसके भीतर गहन प्यास होती है, ध्यान की, ईश्वर से मिलने की चाहत होती है, स्वयं को जानने की चाहत होती है। वही उस समय जगता है और उस टाइम का उपयोग करता है। तो उस समय इस पृथ्वी पर जितनी सारी दिव्य शक्तियां हैं या उच्च क्वालिटी की जो शक्तियां हैं, या जो भी इनलाइटेड पर्सन हैं, हमारे गुरु हैं, उनका सूक्ष्म शरीर इस पूरे ब्रह्मांड में काम करता है, साधकों के ऊपर काम करता है। उस समय वही अवस्था होती है, साधकों के ऊपर काम करता है और वो साधकों से कनेक्शन बनाना चाहते हैं। क्योंकि भीड़ भाड़ में जब हम काम काज में व्यस्त होते हैं, दिन में चारों तरफ शोरगुल होता है, हल्ला होता है। उस शोरगुल में अगर वो हमसे कनेक्शन बनाना भी चाहे तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम उनकी आवाज को सुन ही नहीं पाएंगे। हम तो स्वयं की आवाज को भी सुन नहीं पाते, तो उतना सूक्ष्म आवाज हम कैसे सुन पाएंगे। तो दिन में अगर वो शक्तियां हमसे कनेक्ट होना भी चाहे तो नहीं हो सकती। हम उस पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम पूरा ध्यान, पूरा अपना एनर्जी काम में लगाते हैं और जो विचार हमारा चलता है पास्ट और फ्यूचर में, उसी में खोए रहते हैं, तो हम उन्हें सुन ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो सारी चेतनाएं, वो शक्तियां हमें रात को कनेक्ट होना चाहती है हमसे।
वो कनेक्शन बनाना चाहती है। तो रात में, क्योंकि जो सुबह का अवस्था होता है, सुबह में 4 बजे के बाद से हमारी निंद्रा कहा जाए तो जो नींद की गहराई होती है वो कम होने लगती है। नींद की गहराई कम होने लगती है अक्सर। तो उस समय हमारे विचार कहें या स्वप्न कहें, स्वप्न हमें घेरने लगता है। धीरे धीरे हम स्वप्नों की दुनिया में खोते चले जाते हैं। लेकिन उसके पहले जब हम सोते हैं और जो हम जगते हैं 2 बजे के बाद हमारी नींद खुलती है, उसके पहले जो अवस्था होती है जब हमारा नींद में प्रवेश हुआ रहता है, वो गहन निद्रा की अवस्था होती है। उस अवस्था को ये भी कर सकते हैं कि सोते हुए समाधि में प्रवेश करना, यानी हमारा सोते हुए समाधि में प्रवेश होता है। और उसी सोते हुए समाधि की अवस्था में जो भी शक्तियां हैं हमसे कनेक्शन बनाना चाहती है, हमें इस ध्यान में, हमारे ध्यान में सहयोग पहुंचाना चाहती है, वो आवाज देती है। और उस समाधि की अवस्था में हम उस आवाज को सुन पाते हैं। उस गहन निद्रा की अवस्था में उस आवाज को सुन पाते हैं और हम जग जाते हैं नींद से। और जगते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम नींद से जग रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम गहन ध्यान से जग रहे हैं। हमारे भीतर तंद्रा नहीं होती, आलस्य नहीं होता। पूरी तरह से हम ताजगी महसूस करते हैं, तरोताजा होते हैं। बहुत ही फ्रेशनेस महसूस होता है हमें। लगता ही नहीं है कि हम सोए थे। और उसी समय हमारे भीतर से आवाज आता है कि ध्यान में बैठो। आवाज आता है ध्यान में बैठो। लेकिन जो जन्मों जन्मों से जिस मन के पीछे हम भागते रहे हैं, वो हमें फिर से सुला देता है। हमें जागने नहीं देता, हमें फिर से सुला देता है। क्योंकि उसकी आदत बनी है ना जन्मों जन्मों से हमें अपने पीछे चलाने की। बोलता है बच्चा सो जा, अभी 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, उठकर क्या करोगे, दिन में नींद आएगी, सो जा। और वो थपकी दे के सुला देता है हम। जबकि बार बार साधकों के साथ यही होता रहा है कि अचानक से 2 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में नींद का खुल जाना। क्या आपको लगता है कि हम जगते हैं? ज्यादा संभावना होती है कि हम जगाए जाते हैं, हम स्वयं से जगते नहीं। ज्यादा संभावना यही होती है कि हम जगाए जाते हैं। लेकिन जगाए जाने के बावजूद भी हमारी जो आदत लगी है मन के पीछे भागने की जन्मों जन्मों से, फिर उसी आदत को हम दोहराते हैं और सो जाते हैं। और उस विराट घटना से जो घटने वाली है, हम चूक जाते हैं। उस विराट घटना से जो घटने वाली है, हम चूक जाते हैं। जो इस पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां, देवात्मा कहें, जो उच्च क्वालिटी की आत्माएं कहें, इस विराट अस्तित्व की शक्तियां कहें, या जो हमारे गुरु हैं, जो एनलाइटेड पर्सन हैं, उनका सूक्ष्म रूप हमें जो सहायता पहुंचाना चाह रही है, उनसे हम वंचित रह जाते हैं। अगर उस घड़ी का हम उपयोग करते हैं ध्यान के लिए, तो इतने जल्दी छलांग लगेगी ध्यान में जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। क्योंकि सारी दुनिया सोई रहती है उस समय। इतना गहन सन्नाटा होता है, अस्तित्व की वो गूंज जिसे हम ओमकार कहते हैं, अनाहत नाद कहते हैं, इतना प्रष्ट सुनाई देता है कि जैसे हम उस टाइम का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, और उन सारी शक्तियों का हमें सहयोग करना, हम तुरंत उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, उस ऊंचाई पर। लेकिन हम करते नहीं, हम सो जाते हैं।
सो जाते हैं ये भी कहना मुश्किल है, हम सुलाए जाते हैं मन के द्वारा थपकी दे करके। तो एक तरफ हमें वो शक्तियां जगा रही है कि उठो, यही क्षण है तुम्हारे ध्यान करने का, हमसे कनेक्शन बनाने का। और दूसरी तरफ हमारा मन जो हमें सुला देता है। जितने भी व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, लगभग जो भी व्यक्ति इनलाइटेड पर्सन है, बुद्धत्व को उपलब्ध होते हैं, यही समय होता है उपलब्धि का। 2, ढाई, 3, साढ़े 3 बजे का जो समय होता है, उसी समय उनको वो घटना घटती है। वो सारी शक्तियां चाहती है हमें जगाएं और उस क्षण का उपयोग करें हम, और वो सहायता करें, उस स्थिति में पहुंचाएं। लेकिन हम उसे खो देते हैं उस क्षण को। तो ये हर साधक के साथ हमें ऐसा लगता है कि ये होता ही होता है 2 से ढाई 3 बजे के बीच। हर साधक के साथ ये होता है, लेकिन साधक समझ नहीं पाता, इसलिए उस समय का उपयोग नहीं कर पाता। उसको पता ही नहीं चलता कि हम जगाए जा रहे हैं, उसे पता ही नहीं चलता कि हम जगाए जा रहे हैं। उसको लगता है कि हम स्वयं से जगे हैं। ज्यादातर चांसेस होता है कि हम जगाए जाते हैं, हम स्वयं से नहीं जगते। नहीं तो इतनी तरोताजगी हमें कैसे महसूस होती। और उससे जो नींद की अवस्था से हम जगते हैं, उस गहराई से, नींद की गहराई से, उसके बाद जब हम सोते हैं तो हमारे भीतर सिर्फ स्वप्न ही चलता है। यानी 4 बजे से सपना स्टार्ट होता है, तो उसके बाद हमारे भीतर ज्यादातर चांसेस होता है सपने देखने का। उसके बाद, सपने के बाद जब हम जगते हैं तो हमारे भीतर वो ताजगी महसूस नहीं होती, जैसे 2, ढाई के बीच जो हुई होती है। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि जो साधक इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और उनको लगता है कि हम जग जाते हैं या जगाए जाते हैं, कोई आके हमारे कानों में कहता है कि उठ, जग, बैठ जा ध्यान करने, तो ये संभव है कि उन शक्तियों के माध्यम से ही जगाए जाते हैं। तो जब हम उस समय का उपयोग करेंगे तो हम उनसे कनेक्शन बना सकते हैं, और वो शक्तियां हमें बहुत हाइट पर पहुंचा देगी। वो शक्तियां हमें ऐसे उठा लेती है और उस जगह पर पहुंचा देती है। तो उस समय का आप उपयोग जरूर करें। यही मेरा एक छोटा सा संदेश है। अगर आप ध्यान में गहरे से गहरे उतरना चाहते हैं, जिसके लिए आप ध्यान कर रहे हैं, जहां संतों का इशारा है, जिस रहस्य का आप खोज कर रहे हैं, स्वयं को जानने के लिए आप इस रास्ते पर, इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो इस टाइम का उपयोग जरूर करें। और हो सके तो इस मैसेज को और भी साधकों तक साझा जरूर करें, ताकि उन्हें भी इससे कुछ लाभ मिल सके और वो भी उस टाइम का उपयोग कर सके। धन्यवाद, आपने हमारी बातों को सुना, इसके लिए मैं तहे दिल से अनुग्रहित हूँ, और आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ।